नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे वही जो होगा सही। हम हैं आपकी आवाज। सिरोंज कृषि अधिनियम बिल 2020 के संदर्भ में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रभाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी सिरोंज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि अधिनियम बिल लागू किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा किसानों के बीच भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसी संदर्भ को लेकर शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस कानून से किसानों को होने वाले लाभों के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। वार्ता में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष जितेंद्र बघेल, नगर मंडल अध्यक्ष पारस तांडर, जितावर मंडल अध्यक्ष चरण सिंह राजपूत, देवपुर मंडल अध्यक्ष झार सिंह राजपूत, मीडिया प्रभारी सचिन शर्मा ने कृषि अधिनियम बिल के विषय में अपने विचार रखे हैं। प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार अपनी उन्नति और अपनी खुशहाली के लिए तरस रहे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कानून प्रावधान किए हैं। इससे हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आजादी के बाद भी दिन रात पसीना बहाने वाले किसानों को अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया गया और उसे दलालों के चंगुल से फंसाया रखा। जब किसी भी प्रकार के उत्पादन करने वालों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सदैव से रहा है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि कृषि प्रधान देश में यह अधिकार किसानों को क्यों नहीं दिया गया। अधिकारों से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार स्थान पर बेचने आदि की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए देश की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 विधेयकों के माध्यम से कानूनी प्रावधान किए हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधक विधेयक 2020, एक राष्ट्रीय एक बाजार की अवधारणा विकसित करने के लिए यह बाधा मुक्त व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। और आज जब किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कानूनी प्रयास किया जा रहा है, तब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का विरोध इंगित करता है किसानों से दलाली खाने वालों से इनके संबंध क्या हैं। जो नेता आज इन कानूनी सुधारों का विरोध कर रहे हैं, वही नेता कभी संसद के भीतर से बाहर तक इनकी वकालत किया करते थे, जिससे इनकी देश के किसानों के प्रति दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। दुर्भाग्य से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में विरोधी दलों में किसानों के बीच भ्रम पैदा करने का पाप किया है, जिससे वह दिखाकर राजनीति करने का इनका एजेंडा चलता रहे। सच तो ये है कि देश और देश के लोगों के हित में जब भी फैसले लिए जाते हैं, तब कांग्रेस विरोधी करता है। उदाहरण स्वरूप चाहे नागरिकता संशोधन की बात हो, कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, या फिर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण करने की बात हो, कांग्रेस ने हर राष्ट्रीय विषय पर देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया है। हमारा प्रश्न ये है कि क्या किसानों को अपने उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान को अपने उत्पाद किसी भी राज्य में जाकर बेचने की छूट नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान के उत्पाद पर दलाली खाने की प्रथा जारी रहनी चाहिए? क्या किसान को अपने उत्पाद बेचने के लिए आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से बाजार तलाशने का अधिकार नहीं है? क्या किसान को इस देश में अपने फसल से संबंधित निर्माण उद्योग लगाने का अधिकार नहीं है? यदि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों को किसानों को मिलने वाले अधिकारों से चिढ़ है और वह किसान को निरंतर निरीह और कमजोर देखना चाहते हैं, तो उनकी यह अमानवीय सोच उन्हें मुबारक। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अब किसानों को लाचार नहीं रहने देगी। नए कानूनों का लाभ किसानों को मिलना प्रारंभ हो गया है। होशंगाबाद की एक प्रकरण में एक उद्योगपति के प्रयास इस कानून के कारण विफल हुए हैं, जिसकी प्रशंसा हम ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने भी की है। जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों से 10 दिन में कर्ज माफी जैसे बड़े बड़े वादे करके लापता हो जाता है, उस पार्टी के लोगों से किसानों के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज पूरे देश के साथ विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि मध्य प्रदेश किसान वेलफेयर स्टेट है। इसीलिए विगत दिनों कांग्रेस द्वारा बंद के आह्वान को स्वयं किसानों ने ही विफल कर दिया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4,000 रुपए की वृद्धि करके 10,000 रुपए किसान को देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 78 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3,705 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि
कांग्रेस की कमलनाथ सरकार तो किसान फसल बीमा राशि भी डकार गई थी। कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पार्टी वह पार्टी है जिसकी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को वर्षों तक दबाकर रखा, जबकि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन जी की अधिकांश सिफारिशों को लागू कर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता स्थापित की है। के लिए, किसानों की सुविधा के लिए 3 नए कृषि कानून लागू किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन कानूनों के माध्यम से अभी तक केवल किसान जो एपीएमसी मंडियों में अपनी फसल बेच सकता था, मंडी से बाहर अपनी फसल नहीं बेच पाता था, वो उनकी रोक को हटा करके उनको एक बृहद स्तर पर बाजार उपलब्ध करवाने का इस कानून के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किसान अपनी फसल को अपने तय दाम के अनुसार किसी भी व्यापारी को, किसी भी संस्था को बेच सकता है। दूसरे कानून के रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान फसल बोते समय अपनी जो उपज उत्पादन 4 से 8 महीने बाद उसको होने वाली है, उस फसल की कीमत की फसल बोते समय अनुबंध के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसी कंपनी से करार कर सकता है, अपनी तय शर्तों के अधीन, अपनी तय कीमत के आधार पर। और अगर कंपनी उसके साथ कोई फ्रॉड करती है, उसकी फसल को उसकी तय कीमत के आधार पर लेने से मना करती है, किसान को यह हक रहेगा कि वो उसके लिए सिविल कोर्ट पे जाकर के उसके खिलाफ क्लेम कर सकता है। सिविल कोर्ट का सिविल कोर्ट का भी आपको मिल गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से मिल गया है सिविल कोर्ट का। सिरोंज से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।